वेलकम बैक गाइस। आज चलिए बात करते हैं ओप्पो के लेटेस्ट स्मार्टफोन द F25 Pro। ऑलमोस्ट 2 वीक से इस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ट्रैवल किया और इनफैक्ट काफ़ी डिटेल में ये भी देखा कि ये फ़ोन एग्जैक्टली बना कैसे है फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। जब तक आपको ये बॉक्स मिलता है सारी कहानी आपको मैं बताता हूँ और काफ़ी मैंने डीप लेवल की टेस्टिंग भी परफॉर्म की इट सेल्फ ओप्पो के लैब में विद द एक्सक्लूसिव परमिशन। यस, आप टेस्ट करिए फ़ोन को। ये फ़ोन मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए एकदम बैलेंस फ़ोन हो सकता है। इसमें सारी चीज़ें एकदम बराबर दी गई हैं। लाइक अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको लुक्स, क्वालिटी, फीचर्स सब कुछ सही मिल रहे हैं। फिलहाल अगर हम बॉक्स पे आ जाएं, देखो 2 डिफरेंट कलर में आपको मिलेगा, ओशियन ब्लू एंड द लावा रेड। इन द बॉक्स ऑफ कोर्स आपको यूजुअल स्टफ्स तो मिलेगा, जैसे कि एक टीपीयू केस, सम पेपर वर्क्स, ऑफ कोर्स सिम इजेक्टर टूल किट, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल एंड दी 67 वाट की सुपर बुक है। नॉट दी फास्टेस्ट बट स्टिल आप जानते हैं सुपर बुक की चार्जिंग रेट काफ़ी स्टेबल और कंसिस्टेंट होती है। कूल पार्ट यहाँ पे देखो ये है कि ये स्लिमेस्ट 5G फ़ोन है IP65 कैटेगरी में। एंड ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग परफॉर्म कर रखी है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। आई बिलीव 3 दिन तक ये फ़ोन पानी में ही घूमता रहता है बट नथिंग हैपन्स, वो हम फ्यूचर में टेस्ट करेंगे। रियली लाइट वेट है, थोड़ा सा बॉक्सी पैटर्न में डिज़ाइन बनाया गया है। सो मॉडर्न ट्रेंड पे एकदम सुपर फ्लैट डिस्प्ले पे दिया गया है, तो वो फ़ोन ऐसे ही बनते हैं। पावर बटन, वॉल्यूम बटन ऑन द टॉप, यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन है। इन दी बॉटम साइड ऑफ कोर्स टाइप सी स्पीकर एंड दी ड्यूअल 5G सिम कार्ड। ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा आपको यहाँ पे एंड सिंपल ओप्पो की ब्रांडिंग है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफ़ी फास्ट अनलॉक करता है। यहाँ पे भी आपको देखो थोड़ा सा एक्साइटिंग पार्ट बताता हूँ। 6.7 इंचेस का है, सुपर एमोलेड है, 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR 10+ सर्टिफाइड है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। कूलेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको 93.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, जो कि काइंड ऑफ आप स्लिमेस्ट मान सकते हैं अगेन विद बेजल इस प्राइस सेगमेंट का। तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही सही मिला। चूँकि ये फ्लैट डिस्प्ले है तो मीडिया कंजम्पशन में और गेमिंग में आपको बहुत ही सही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। रही बात पीक ब्राइटनेस की कि कंटेंट कितना व्यू कर सकते हैं, देखो इंडोर में आपको कोई दिक्कत नहीं लगने वाली है। इवन डायरेक्ट सनलाइट में भी आप आसानी से यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डायमेंसिटी 7050 GB मिलता है, बेस वेरिएंट 8GB का है और साथ में आपको वर्चुअल रैम भी मिलता है 8GB का, तो आप कंबाइंड 16GB मान सकते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं कैसी है, तो पहले मैं आपको कोर वाली बता देता हूँ। लाइक कोई भी यहाँ पे आपको थ्रॉटलिंग की इशू नहीं मिलेगी, स्टेबल CPU है, कंसिस्टेंट CPU है, कोई भी हीटिंग इशू भी नहीं है। गेमिंग की बात कर लेते हैं, देखो वैसे यहाँ पे आप 60 FPS की गेमिंग कर सकते हैं, स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी आपको गेम प्ले करते वक्त भी। यहाँ पे 90 FPS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये फ़ोन सुपर या प्रो गेमर के लिए नहीं है जो बहुत लंबे गेमिंग सेशंस एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्साइटिंग आपको फीचर बताता हूँ। देखो लेटेस्ट यहाँ पे आपको कलर OS मिल रहा है, 2 इयर्स का आपको मेजर अपडेट मिलेगा, अप टू एंड्रॉइड 16 जाएगा, प्लस 1 ईयर का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। कूल पार्ट यहाँ पे ये ऐड किया गया है कि अब आप यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखो वैसे आपको काफ़ी एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं, अभी तो मैंने काफ़ी हटा दी हैं, जैसे कि गेम्स कुछ प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे, थीम्स, हॉट ऐप्स, गेम्स सब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने ये सारी चीज़ें हटा रखी हैं। आपको सीधे उनकी सेटिंग पे जाना है और आप उसको प्रॉपर्ली अनइंस्टॉल करेंगे। जैसे अभी मैंने इसको हटा दिया, अब मैं हॉट गेम्स हटाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे गया और सिंपली आपको डिसेबल करना है, तो ये कंप्लीट ऐप मार्केट भी आपका यहाँ से साफ़ हो जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको लगते हैं कि जो आपको समझ नहीं आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप हटा सकते हैं। गूगल नाउ फीड भी मिल रहा है, सो ये भी है, तो क्लियरली आप कंप्लीटली इसको स्टॉक लुक दे सकते हैं। ऑन द एडिशन आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स तो मिलते हैं, जैसे कि आप स्टाइल्स के डिफरेंट तरह की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, थीम्स एंड तमाम तरह की चीज़ें चाहे तो आइकॉन सब कुछ तो चेंज कर ही सकते हैं। तो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट गाइस, इस फ़ोन के कैमरे कैसे काम कर रहे हैं। ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, 64 MP का मेन कैमरा है, 8 MP अल्ट्रा वाइड है,
फॉलोड बाय 2 MP मैक्रो है। कुछ बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, डिटेल्स कैसी है, जो भी आप शॉट्स कैप्चर करें डिटेल्स बहुत ही एक्सेलेंट आ रही है, प्रॉपर डिटेल्स कैप्चर हो रही है। सेकंड बात करें कलर टोन, वो सब कैसा आ रहा है। अगर आप कुछ आर्टिफिशियल या कुछ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स के शॉट लेते हैं तो वो नियरली क्लोज टू नेचुरल शॉट हैं। कोई भी यहाँ पे आपको सैचुरेशन ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे ओमनी विजन सेंसर है, नॉट दी सैमसंग सोनी जो कि थोड़ा थोड़ा टेंड कर देते हैं। यहाँ पे आपको नियरली वैसा ही लुक मिल रहा है। ह्यूमन फेस में मुझे थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि लाइक फेस वैसा नहीं दिखाया है, स्लाइटली डल मान सकते हैं, बट हल्का सा इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट मान सकते हैं। एक दो बार आप हल्का सा एक्सपोजर फिक्स करेंगे तो शॉट बहुत ही परफेक्ट आ जाते हैं। तो सम टाइम यहाँ पे आप इनकन्सिस्टेंसी देख सकते हैं। उसको फिक्स करने का सिंपल तरीका है फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट, और वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो समरी में कहूँ तो देखो शॉट्स तो यहाँ पे सही आ रहे हैं, राइट। जो भी आप मेन कैमरे से ले रहे हैं, थोड़ा आपको एक दो बार शॉट लेना पड़ेगा या आपको हल्का सा लाइट वाइट थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी, तब आप बहुत ही बढ़िया शॉट ले सकते हैं। अब आपको लग रहा हो कि लाइक कैमरा तो उसको मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो कैमरा लो लाइट सुपर काम करता है ना, वो बहुत एक्सीलेंट होता है। जितने भी शॉट मैंने इस फ़ोन से लो लाइट में लिए हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। और अगर आप नाइट मोड ऑन कर लेते हैं तो आपको डिटेल्स एक्यूरेसी बहुत ही सही मिलती है। तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन आप मान सकते हैं अगर आप लो लाइट शूटिंग ज़्यादा करते हैं। अबाउट दी अल्ट्रा वाइड, रेगुलर सोनी का 8 MP सेंसर है, जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे क्वालिटी वैसी ही मिल रही है। कोई सुपर क्रेजी क्वालिटी आप 8 MP से नहीं पा सकते हैं। एंड एज यू नो गाइस, 2 MP के मैक्रो फेमस होते हैं और उनके शॉट मैं आपको कभी नहीं दिखाता हूँ, ना कभी दिखाने वाला हूँ। मूविंग फर्दर, सेल्फी कैमरा इसका काफ़ी स्टाइलिश है। इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही कम फ़ोन मिलेंगे जो फ्रंट कैमरे से आपको 4K वीडियो की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वीडियो क्वालिटी काफ़ी सही पा सकते हैं फ्रंट कैमरे से। हाँ, OIS ऑफ कोर्स फ्रंट पे नहीं मिलता है, तो मूविंग शॉट्स लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सेल्फी फ़ोटोज़ पोर्ट्रेट काफ़ी सही आती हैं इस फ़ोन से। रियर कैमरे से भी आप 4K की 30 FPS के वीडियोस बना सकते हैं। सैड पार्ट यहाँ पे मुझे लगा कोई भी OIS नहीं दिया गया है, जो कि देना चाहिए था, बिकॉज ये एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है अगर आप एक परफेक्ट कैमरा फ़ोन खोज रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स मुझे लगा। अगर आप स्टिल वीडियोस बनाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन थोड़े से भी मूविंग बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अनदर कूल पार्ट वीडियो में ये लगा गाइस, यहाँ पे आप 1080p पे 480 FPS तक के स्लो मोशन बना सकते हैं। ऑफ कोर्स 960 है, लेकिन आप 1080p रेजोल्यूशन में काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन में स्लो मोशन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटो इसकी ठीक है, सेल्फी बहुत ही ज़बरदस्त है और लो लाइट शॉट इसके बहुत ही परफेक्ट आ रहे हैं। अबाउट दी साउंड क्वालिटी, देखो क्वालिटी इसकी ठीक है। विद सिंगल स्पीकर आपको काफ़ी डिसेंट आउटपुट मिल रहा है। बोनस पार्ट क्या था कि आपको यहाँ पे अल्ट्रा साउंड बूस्ट मोड मिल रहा है, आप 300% तक कर सकते हैं। लेकिन कूल पार्ट उसमें यह है कि इवन फुल वॉल्यूम करने पे स्पीकर्स फट से नहीं रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। जनरली होता है ना कि ये चीज़ें बढ़ाई जाती हैं तो क्वालिटी एकदम क्रैप रहती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ। ऑन दी बैटरी एंड दी बैकअप, आपको स्लिमेस्ट फॉर्म फैक्टर में भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिली है, जो कि इम्प्रेसिव, बिकॉज अदर जो स्लिमेस्ट फ़ोन आते हैं उनमें आपको जस्ट 4000 4200 समथिंग लाइक ऐसे मिलता है, जो काफ़ी कम बैटरी दे सकते हैं। 5000 विद 67 वाट। और अकॉर्डिंग टू ओप्पो यहाँ पे जो बैटरी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है तो एटलीस्ट 4 years तक आपको एवरीडे यूज़ में बैटरी लाइफ को कम होने नहीं देगी, यानी कि आप बैटरी आपकी प्रॉपरली एज होगी जैसे कि होनी चाहिए। सेफ मनी सेफ अर्थ। बैकअप का देखो सीन क्या है कि मुझे इसमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन का मिक्स टू हैवी यूसेज में है। मैं आपको लेटेस्ट यूसेज दिखाता हूँ। अभी मैंने 52% पे हूँ, अराउंड सुबह में 80% में चार्ज किया था मैंने। ऑन दी बैटरी यूसेज डिटेल्स सारी तरह की चीज़ हमने की, सॉर्टिंग वॉटिंग गेमिंग सब कुछ कर रखी है, नेटफ्लिक्स यूट्यूब ट्विटर सब कुछ किया। तो 1.5 से 2 दिन आप आसानी से इस फ़ोन को चला सकते हैं विद द मिक्स एंड दी हैवी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी आप इसको ठीक मान सकते हैं। ऑन दी एडिशनल्स एक्स्ट्रास में यहाँ पे IP65 है। ऑल्सो कंपनी ने काफ़ी इसको डिटेल में टेस्ट कर रखा है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो इन द समरी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देखो ये फ़ोन ऐसा नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट ने आपको सुपर क्रेजी फीचर्स दे रहा है। मिक्स्ड एंड बैलेंस्ड फ़ोन बनाया गया है जो मोस्ट ऑफ दी टास्क को परफेक्टली कर देता है। ठीक फोटोज़, डिसेंट डिस्प्ले, डिसेंट लुक, डिसेंट क्या लाइक लुक तो काफ़ी ठीक है ये, डिसेंट परफॉर्मेंस, सब कुछ आप इसमें बैलेंस मान सकते हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर कंपैरिजंस एंड द बेस्ट स्मार्टफोन सीरीज एंड ऑफ कोर्स द मेकिंग ऑफ द Oppo F25 Pro। आपके भी क्या थॉट्स है गाइस? कोई भी कंसर्न इस क्वेरी से प्लीज़ कमेंट्स जरूर बताइएगा।
सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा। दिस इज सौरभ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।